यूपी के सभी 75 जिलों में आज चल रहा है कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। हर तैयारी परख रही है योगी सरकार। कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी है सियासी सवाल। बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले टीका आने से कांग्रेस और कोरोना दोनों परेशान। कोवैक्सीन को मंजूरी पर विवाद के बीच भारत बायोटेक का दावा, किसी भी कंपनी से कम असरदार नहीं हमारा टीका। भारत बायोटेक ने किया 24,000 से ज्यादा लोगों में ट्रायल का दावा। कंपनी के एमडी बोले कुछ लोग कर रहे हैं गॉसिप। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर भी होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। भारत बायोटेक को मिली मंजूरी। कोरोना संकट के बीच बर्ड फ्लू का खतरा। एमपी में अलर्ट जारी। मंदसौर में बर्ड फ्लू की पुष्टि। पिछले हफ्ते हुई 200 कौवों की मौत। भोपाल भेजे गए सैंपल में एवियन इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव पाया गया। आगरमालवा में 3 दिन में 200 कौवों की मौत। खरगोन में भी पक्षियों की मौत। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल भेजे गए सैंपल। इंदौर में एक जगह पर मृत पाए गए 145 कौवे। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से मौत की आशंका, जांच चल रही है। खरगोन में 3 दिन में 20 कौवों की मौत। बर्ड फ्लू की बड़ी आशंका। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गों को पिलाया जा रहा है इम्यूनिटी बूस्टर का डोज। हल्दी और विटामिन सी डी का घोल दिया जा रहा है। सरकार से कल की बात के बाद इस पर विचार के लिए किसानों की आज सिंगू बॉर्डर पर बैठक। दोपहर 2 बजे आगे की रणनीति पर चर्चा। किसानों के कड़े तेवर कायम। तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े। कल नाकाम रही थी बात। कृषि मंत्री बोले जारी है सरकार की कोशिश, लेकिन दोनों हाथों से बजती है ताली। मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। कहा जब तक कानून वापस नहीं लेती सरकार तब तक घर वापस नहीं जाएंगे किसान। नहीं कोई सहमति बन पाई और किसानों ने स्पष्ट कहा और एक सुर में कहा कि कानून वापसी से पहले कोई समझौता नहीं। बातचीत के दौरान सरकार ने दिया कमेटी बनाने का प्रस्ताव। किसानों ने नहीं किया मंजूर। 8 जनवरी को फिर होगी सरकार के साथ किसानों की बातचीत। किसान बोले एमएसपी और कानूनों की वापसी ही रहेगा बातचीत का मुद्दा। दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई थी कल बातचीत। 3 घंटे तक चली थी बैठक। एक बार फिर किसानों ने सरकारी खाना ठुकराया। गुरुद्वारे से मंगवाकर किया लंच। बातचीत की शुरुआत से पहले जान गंवाने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। मंत्रियों और किसान नेताओं ने रखा 2 मिनट का मौन। हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर ने 7 साल के बच्चे को कुचला। मासूम की मौत पर लोगों ने किया बवाल। सहारनपुर से दिल्ली रवाना हुए सैकड़ों किसान साथ लेकर निकले राशन का सामान। बोले आखिरी सांस तक करेंगे संघर्ष। पश्चिम बंगाल में जोर पकड़ने लगी चुनावी सियासत। पुलिस की इजाजत के बावजूद कोलकाता में बीजेपी का रोड शो। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो में दिखा जनसैलाब। लोगों ने घरों की छतों से बरसाए फूल। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो में कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी की ओर फेंका गया जूता। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। यहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है, हिंसा की राजनीति है। कुल मिलाकर विरोधियों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन के द्वारा भी और टीएमसी के गुंडों के द्वारा भी। पर हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर ने 7 साल के बच्चे को कुचला। मासूम की मौत पर लोगों ने किया बवाल। बैतूल में लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश। जलकर मरी प्रेमिका की मौत का बदला लेने के चक्कर में वारदात। झांसी में एक ही शराब दुकान को चोरों ने 2 बार बनाया निशाना। घटना सीसीटीवी में कैद।
बाराबंकी में जमीन के लालच में पोते ने किया दादा का कत्ल, बक्से में शव को बंद कर तालाब में फेंका। कुल्लू के अटल टनल में ओवरटेकिंग पर हिमाचल पुलिस ने की युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। पीलीभीत में नौकरी के नाम पर ठगी से परेशान युवक ने दी जान, मरने से पहले सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। जयपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, आटा चक्की के रोल में फंसकर 16 साल के युवक की मौत। धनबाद में गैंगस्टर के गुर्गे ने जारी किया धमकी वाला वीडियो, इलाके के विधायक को बनाया निशाना। इंदौर में पोती ने दादी पर लगाया अमरूद खाने का आरोप, तो बुजुर्ग महिला ने दी जान, एसिड पीकर की खुदकुशी। बिहार के रोहतास में महिला मरीज की मौत पर अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। राजस्थान के बूंदी में जला खड़ा ट्रक, वेल्डिंग करते वक्त आग की चिंगारी से हादसा। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में बुलंद है चोरों के हौसले, मोबाइल फोन दुकान में लाखों की चोरी को दिया अंजाम। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े एक बैंक के कर्मचारी से लूटपाट, गांव से कलेक्शन के बाद लौटते वक्त करीब 82,000 की लूट। हाजीपुर में दबिश करने पहुंची पुलिस टीम ने महिला को पीटा, सर पर तानी पिस्टल, सीसीटीवी में कैद हुई पुलिस की दबंगई। रायसेन में हाईवे निर्माण को लेकर हंगामा, लोगों ने भोपाल जबलपुर सड़क पर लगाया जाम। हिमाचल के लाहौल में गिरे ग्लेशियर, सामने आया लाइव वीडियो, लोगों में दहशत। कारगिल में खत्म हुआ पहला नाइट आइस हॉकी टूर्नामेंट, 6 टीम ने लिया था हिस्सा। फिलहाल स्थिर है सौरव गांगुली की तबीयत, हाल जानने अस्पताल पहुंचे बीसीसीआई के सचिव जय शाह। सौरव गांगुली के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर क्रिकेट प्रेमियों ने मांगी दुआ, बांकुरा के सांडेश्वर मंदिर में खास पूजा। दिल्ली में जारी है ठंड का प्रकोप, बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। सामाजिक विज्ञापनों के लिए टीवी है सरकार का पसंदीदा माध्यम, एक सर्वे का दावा, 62% सामाजिक विज्ञापन को टीवी पर दिखाया गया। भारत लोक शिक्षा परिषद ने किया एकल के राम कार्यक्रम का आयोजन, 1 लाख गांव के 30 लाख बच्चों को शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम। बजाज ऑटो की बिक्री दिसंबर में 11% बढ़कर 3,72,000 यूनिट्स के पार, दुनिया का सबसे कीमती 2 व्हीलर ब्रांड बना। ऑडी A4 के फेसलिफ्ट वर्जन के साथ शुरू होगा इस साल कार के लॉन्च का सिलसिला, 42 लाख रुपए हो सकती है शुरुआती कीमत। लेनोवो भारत में शुरू करेगा टैबलेट बनाना, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग को भी 10 गुना बढ़ाने की तैयारी।